हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों को पता होगा कि सऊदी अरब ने जो इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया 6 देशों पर से अपनी सफरी पाबंदियां हटा दी है। अब वहां से डायरेक्ट लोग सऊदी अरब आ सकते हैं 1 दिसंबर 2021 से। तो उसमें कौन से लोगों का क्वारंटीन होगा, कौन से लोगों का नहीं होगा? जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी चले गए हैं और वैक्सीन सऊदी अरब में लगवाई है, अगर वो इकामा होल्डर हैं तो उन लोगों का क्वारंटीन नहीं होगा, ना होता था। अब नए वीज़ा वाले, विजिट वीज़ा वाले अगर आते हैं तो अगर उन्होंने वैक्सीन अपने मुल्क में लगवाई है और कोई भी वैक्सीन हो, जैसे सऊदी अरब ने उनको मान्यता प्राप्त दे दी होगी, तब भी अगर उन्होंने कंप्लीट डोज कर लिया होगा अपने मुल्क में तो उनको क्वारंटीन होगा, चाहे वो विजिट वीज़ा वाले हों चाहे वो नए वीज़ा वाले हों। और क्वारंटीन का जो खर्चा है वो 2 से 2,500 रियाल है, तो वो खुद आपको पे करना होगा। जैसे इसमें सहूलत यही मिली है कि आप जैसे वाया होकर आते थे, किसी भी तीसरी कंट्री जाते थे, वहाँ 14 दिन रुकते थे, उसको अब नहीं करना पड़ेगा और आपका जो खर्चा होगा वो उतना ही लगेगा। ये चीज़ आपको पे करना होगा, जितना भी खर्चा आएगा यहाँ पे क्वारंटीन सेंटर का, जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है उसको पे करना होगा, जितना भी खर्चा आएगा। अब बात आती है जो लोग दुबई में अपना क्वारंटीन बिता रहे हैं, उन लोगों को क्या सऊदी अरब अब आ जाना चाहिए 1 दिसंबर से? अगर पूरा होता है, नहीं होता है 14 दिन, तो आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो आपको जो ये 1 दिसंबर के बाद जो कानून, ये सर्कुलर बना है, नया रूल, उसमें यही बताया गया है कि जो ये 6 कंट्री अभी अनबैन करेगी 1 दिसंबर को सऊदी अरब, जो ऐलान हो चुका है, तो वहाँ से यही बताया गया है कि इन कंट्री से जो भी लोग आएंगे, अगर वैक्सीन सऊदी अरब में नहीं लगवाई है और वहाँ से डायरेक्ट आते हैं तो उनको क्वारंटीन में रहना होगा, जो कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन है। तो ये चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप रुके हैं, आपका 5-10 दिन, 2 दिन, 4 दिन जो बीत गया है, अभी आप लोगों ने सुना होगा, तो हमारा कहना का मतलब है कि आप लोग 14 दिन वहाँ ज़रूर बिता के तब आएँ। हो सकता है कि आपका क्वारंटीन ना हो, क्योंकि आपको अगर यहाँ भी क्वारंटीन होगा और वहाँ भी होगा तो आपका खर्चा डबल हो जाएगा। तो ज़्यादातर उम्मीद यही कि आपका अगर वहाँ 14 दिन बीत जाता है, उसके बाद आते हैं, तो आपका क्वारंटीन नहीं होगा। तो ये सारी जानकारियाँ थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर चैनल पर नए हैं, नए क्या, चैनल ही नया है, अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं ऐसे ही खबर लाता रहता हूँ यहाँ के बारे में, आपको मैं वीडियो में बताता रहता हूँ कि जो लोग सऊदी अरब आना चाहते हैं उनको कौन से काम में आना चाहिए तो अच्छा होगा। अभी तो नए वाले जो हैं ड्राइवरी में बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे मैं रहता हूँ और यहाँ मैं पूछता रहता हूँ कि नया चाहिए, ड्राइवर चाहिए, तो कुछ बोलते हैं ना, मेरे को नया नहीं चाहिए, पुराना ड्राइवर हो, जिसको ज़रूरत होती है वो पुराना ड्राइवर खोजता है। तो जिन लोगों को नए वीज़ा पर आना है, जैसे ड्राइवरी में, वो थोड़ा इंतज़ार करें, हो सकता है इनको ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ पे अब जब से औरतें गाड़ी चलाने लगी हैं तो उनको नया ड्राइवर नहीं, पुराना चाहिए। जिनको ज़रूरत है उनको पुराना ही चाहिए, बहुत कम है जिनको नया चाहिए। देखो, नए में इन लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि नया आता है तो उसको भी 2-3 महीने बीत जाते हैं यहाँ का माहौल, रास्ता, हर एक चीज़ जानने में। फिर उसको लाइसेंस बनवाना पड़ता है, उसका भी खर्चा लगता है, और 10 दिन वहाँ जाना पड़ता है। जो यहाँ पे ड्राइवरिंग स्कूल होता है, वहाँ ट्रेनिंग होती है कंप्यूटर का और गाड़ी पार्किंग करने का, इसलिए ये दूर भागते हैं नए ड्राइवर से। और जो पुराना होता है तो उसके पास अगर लाइसेंस है तो फटाक से लाइसेंस बन जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो ये सब करना पड़ता है। हम तो कहते हैं अगर होटल में आना चाहते तो लोग होटल में आए, सुपर मार्केट में आए, और यहाँ पे और बहुत सारे काम हैं। जिन लोगों का काम जो आता हो, अच्छा हो, जिन लोगों को जो काम अच्छा लगता हो, करने में मज़ा आता हो, जब आप जो काम करेंगे उसमें मज़ा आएगा, तभी आप काम में आपका दिल लगेगा। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा काम नहीं होता, सब काम ही होते हैं।
लेकिन आपका दिल उस काम में लगना चाहिए। तो आप जिसमें आना चाहते हैं उसको आप मालूमात कर ले उस काम के बारे में, और आपको काम करना आता हो तो यहाँ पर आपको ज़्यादा भारी नहीं पड़ेगा। रही बात माहौल की, तो 2 महीने 3 महीने में सब मालूम हो जाता है। बस आप लोगों को घबराना नहीं है। कोई कुछ बोले उसका नहीं सुनने का है। बस आप लोग अपना काम पर ध्यान रखने का है। किसी तरह से 3 महीने 4 महीने कट जाएंगे, उसके बाद आप खुद को मालूम हो जाएगा कि ये बंदा हमको क्या कह रहा था, भड़का रहा था या समझा रहा था। 2 तरह के लोग मिलेंगे, 2 तरह के लोग मिलते हैं, एक भड़काने वाले और समझाने वाले। समझाने वाले तो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिलते भी हैं। ये मैं जानता हूँ कि समझाने वाले भी मिलते हैं। तो आप सबकी बात सुनिए और आपको जो अच्छा लगे वही करिए। कुछ ध्यान से सोचिए कि ये क्या कह रहा है। ज़्यादा भड़काता हो तो उसके बात नहीं सुनने का, उसको बोल देने का भाई हमसे अपनी बातें ना शेयर करा करो, हम काम करने आए हैं, तुम्हारी बातें नहीं सुनने। हमको महीना 15 दिन 2 महीना 3 महीना 4 महीना परेशानी होगी, हमारी आदत हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, हम काम कर लेंगे। आपसे नहीं बोल रहे हैं। आपसे जो अगर कोई मदद होती हो तो मदद कर दीजिए, और हमको बताइए मत कि ये ऐसा नहीं है, वो कपिल ऐसा नहीं है, ख़राब है, कुछ है। तो ये चीज़ आप बता सकते हैं। तो अगर आप जो आना चाहते हैं सऊदी अरब, जो भी काम में आना चाहते हैं, वो काम आपको मालूम होना चाहिए। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।